बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष को यह प्रिविलेज नोटिस दिया है। आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने कल के अपने भाषण में बिना किसी तथ्य के, आधार के, बिना किसी सबूत के प्रधानमंत्री पर आरोप लगा दिए। ये सदन का और प्रधानमंत्री का अपमान है। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने यह नोटिस दिया है और कहा है कि सदन और प्रधानमंत्री का अपमान किया गया। राहुल गांधी ने जितने भी आरोप लगाए संसद में, उनके लिए कोई सबूत पेश नहीं किया और बिना सबूतों के इतने बड़े आरोप लगा दिए। और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज जवाब देंगे प्रधानमंत्री। लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी आज जवाब देंगे और साथ ही राहुल गांधी ने जो केंद्र सरकार पर निशाना साधा है, जो आरोप लगाए हैं, उनका जवाब भी देंगे। अडानी के साथ संबंधों को लेकर भी राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं। तो कल लोकसभा में अडानी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर है अडानी पर अब आर पार के हालात हैं। संसद में इस मामले को लेकर लगातार हमले बोले जा रहे हैं। दूसरी तस्वीर है लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देंगे। तीसरी खबर यह है कि संसद में आज फिर से इस मुद्दे को लेकर हंगामा हो, इसके पूरे आसार हैं। और चौथी तस्वीर, कल राहुल गांधी ने अडानी से प्रधानमंत्री के संबंधों को लेकर जो आरोप लगाया था, वो सच है या झूठ? क्या इन सब के पीछे सियासत हो रही है? राहुल गांधी के बयानों को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कैसे पलटवार किया, कैसे जवाब दिया, ये आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री जी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और जादू से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया $1 बिलियन लोन अडानी जी को ऑफर कर दिया। मोदी जी की पहली ट्रिप होती है बांग्लादेश में। वहां पे बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी बेचने का डिसीजन लिया जाता है। कुछ ही दिन बाद बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट अडानी जी के साथ साइन कर देता है। 1500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्ट्रैक्ट अडानी जी। जो आज नरेंद्र मोदी पर बैठकर इस सदन पर कटाक्ष कर रहे थे, प्रहार कर रहे थे, इन लोगों ने एक सज्जन को उस संसदीय क्षेत्र में जहां 50 साल इनका राज रहा, आदमी को मरने दिया क्योंकि उसके पास आयुष्मान भारत का कार्ड था। 623 रुपए प्रतिवर्ष 40 एकड़ जमीन पर आज भी विराजमान है। लेकिन आभार व्यक्त करती हूं देश के प्रधान सेवक का। अमेठी को पहला मेडिकल कॉलेज 290 करोड़ से ज्यादा की लागत पर अगर किसी ने दिया तो मानवीय मूल्यों का परिचय देते हुए नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने दिया। लोगों ने यह भी पूछा कि राहुल जी, ये जो अडानी जी जो हैं, इनकी सफलता कैसे हुई? ये इतने बिजनेसेस में कैसे घुस गए? इतनी सफलता कैसे प्राप्त हुई? और सबसे जरूरी सवाल, इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है? देश जानना चाहता है, तो देश जानना चाहता है। ये देखिए रिश्ता, ये देख लीजिए प्लीज। उनको अडानी से काफी प्रेम हो गया है, हम समझते हैं इस बात को ना। उनको बोफर्स की याद आ रही थी, उनको हेलीकॉप्टर स्कैम के डील की बात आ रही थी। मुझे राहुल गांधी से सीधा सवाल यही करना है, भारत में मेड इन इंडिया आयुध बनने चाहिए कि नहीं सेना के, कि हर चीज बाहर से आना चाहिए? उनको बाहर पसंद है क्योंकि बाहर में डील है और उसमें कमीशन है, वो अब बंद हो रहा है। तो आज भारत से दुनिया बाहर जा रही, तो परेशानी किस बात की है भाई? तो कल संसद में आरोप लगाए गए, एक बार फिर से अब संसद की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। लोकसभा और राज्यसभा की तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पर अब कार्यवाही शुरू हो चुकी है। एक बार फिर से अडानी के मुद्दे को लेकर हंगामा होने के पूरे आसार हैं। प्रधानमंत्री आज ही राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपना जवाब भी देंगे और राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं, बहुत संभव है कि उन तमाम आरोपों का भी जवाब आज प्रधानमंत्री देंगे। 2 तस्वीरें आपके सामने, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। संजय सिंह इनके चाय मालिक लोगों को, और मगर रिपोर्ट के मुताबिक आसाम में कई 100 टी स्टेट के मालिक वर्कर्स का पीएफ अमाउंट
और ग्रेच्युटी अमाउंट सालों से अदा नहीं किया गया, जिसकी वजह से 650 करोड़ रुपया अभी उन गरीबों का बाकी है। क्या इस मामले में सरकार? राहुल गांधी ने जो आरोप कल संसद में लगाए, उसे लेकर बीजेपी ने कैसे पलटवार किया है, ये आपको दिखाते हैं। रूल बदला गया और अदानी जी को 6 एयरपोर्ट्स दिए गए। सीबीआई ईडी का प्रयोग कर जीवीके पर दबाव डालकर हिंदुस्तान की सरकार ने उस एयरपोर्ट को अदानी जी के हाथों में कर दिया। रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आया कि एयरपोर्ट्स में आज अदानी जी 24% हिंदुस्तान की एयर ट्रैफिक को अपने एयरपोर्ट से निकालते हैं और 31% एयर फ्रेट उनके एयरपोर्ट्स में से निकलता है। अब यह काम हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी ने फैसिलिटेट किया। जो भी मेंबर कुछ भी बात करे विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑथेंटिकेट करें। और ये वाइल्ड एलिगेशन अपना एक सोच के आया है, बिना तर्क के ऐसे वाइल्ड एलिगेशन लगा रहे हैं, ये कोई मतलब नहीं है सर, ये ऐसे नहीं बोल सकते। और वो सर तर्क रखना पड़ेगा। अगर एलिगेशन लगा रहे हैं तो आपको पूरा डॉक्यूमेंट प्रूफ के साथ आपको रखना पड़ेगा। दे देंगे आप ऐसे बातें नहीं दे देंगे और ये गंभीरता को समझिए, ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे देंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी कहा कि राहुल गांधी को अडानी से अगर इतनी ही दिक्कत है तो फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री को मना क्यों नहीं कर दिया। इसके अलावा कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी के भाषण से सत्तारूढ़ पार्टी के सारे तर्क तार तार हो गए। अगर राहुल गांधी को इतना ही अडानी से चीड़ है तो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर को क्यों नहीं मना किया, जहां कई हजार करोड़ 60-65 हजार करोड़ का सुनते हैं? क्यों नहीं छत्तीसगढ़ में मना किया? अडानी अभी अभी एक चैनल पर उन्होंने कहा है कि मुझे अगर कोई पहली बार ब्रेक दिया है, वो ब्रेक राजीव गांधी ने दी है। मैं राहुल जी से पूछना चाहता हूं, आज तक आपने अडानी पर केस क्यों नहीं की, मानहानि क्यों नहीं की? उसने तो कभी नहीं कहा कि मोदी ने मुझे ब्रेक दिया। सरकार कहते हैं, सरकार की सीट में नुमाइंदे हैं, वो कहते हैं कि हम सारे चीज़ों पे सदन के अंदर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। और वो खुद हमें सलाह देते थे 3 दिनों से कि राष्ट्रपति की भाषण अभिभाषण ऐसा कोई भाषण होते हैं जहाँ हर मुद्दे को जिक्र करने का मौका मिलते हैं। तो आप सदन चलाओ और जो मुद्दा आपको चाहे, जो मुद्दे उठाना चाहते हो, वो सारे मुद्दे सदन के अंदर लाओ। वो खुद हमें ये नसीहत देते थे 3 दिनों से। आज की उनको बुरा लग रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी जी की भाषण में उनकी सारे जो तथ्यों, सारे जो आज तक की। राहुल गांधी के आरोप अपनी जगह पर हैं। हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट के बाद राहुल गांधी ने ये सारे आरोप लगाए हैं और इसीलिए संसद में बीजेपी की तरफ से कहा गया, सरकार की तरफ से कहा गया कि आरोप अगर आप लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री पर लगा रहे हैं, तो बहुत जरूरी है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दें। तो आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री जवाब देंगे। लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी का आज जवाब होना है और माना यह जा रहा है कि राहुल गांधी ने जिस तरह से आरोप प्रधानमंत्री पर लगाए हैं, केंद्र सरकार पर लगाए हैं, अडानी को लेकर ये आरोप लगाए हैं, उन तमाम सवालों के जवाब आज मिल सकते हैं। हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट के बाद से अडानी ग्रुप जो है वो सुर्खियों में है, कंट्रोवर्सी में, और उसे लेकर राहुल गांधी ने ये सारे आरोप लगाए हैं। रवि त्रिपाठी मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ है। रवि, जो आरोप राहुल गांधी ने लगाए वो आरोप अपनी जगह पर है, कोई भी विपक्षी दल वो आरोप लगाता, लेकिन जो बात सरकार की तरफ से कही गई वो भी ठीक है। कहा गया कि अगर आप संसद में ये सारे आरोप लगा रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेकर आए, दस्तावेजी सबूत लेकर आए, ऐसे हवा में कोई बात नहीं हो सकती।
बिल्कुल, देखिए संसद के बाहर आप जो भी आरोप लगाएं वो उसके लिए कोई आपको रोक नहीं सकता, आपको कोई टोक नहीं सकता है। उसके लिए भी कोर्ट होता है, आप कोर्ट में जा सकते हैं। कई बार आप देखिए कई मामले होते हैं जिसमें केजरीवाल आरोप लगाते थे, उनके खिलाफ अरुण जेटली हो, चाहे आपको नितिन गडकरी हो, उन्होंने उनके खिलाफ मोशन मूव किया कोर्ट में और कोर्ट में उनको माफ़ी मांगनी पड़ी थी कहीं ना कहीं। तो उसी तरह से अगर संसद के अंदर आप अगर कोई बात बोलते हैं और उसका फैक्ट आपके पास नहीं है, आप गलत तरीके से उस बातों को पेश करते हैं, तो वैसी स्थिति में ऑथेंटिकेट करना, टेबल जो संसद का टेबल होता है, लोकसभा चाहे राज्यसभा हो, उसमें आपको ऑथेंटिकेट करना, अपनी बातों का प्रूफ रखना पड़ेगा कि क्या नियमों में बदलाव किया गया। जैसे राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि नियमों में बदलाव करके अडानी को फायदा दिया गया, रूल चेंज किया गया अडानी के लिए, तो क्या ये चीज़ चेंज किया गया या नहीं किया गया, इस बात का अगर प्रूफ आपके पास कागजी है तो आपको टेबल करना पड़ेगा। और नहीं करते हैं तो दो चीज़ें आप देखिए, प्रहलाद जोशी ने सदन की कार्यवाही शुरू होते ही दो बातें कही कि एक तो उन्होंने गलत आरोप लगाए हैं, इनको एक्सपंज किया जाए, जो भी बातें हैं उनको सदन की कार्यवाही से हटाया जाए, या स्पीकर का फैसला है वो हटाते हैं नहीं हटाते हैं। दूसरी बात कि अगर नहीं हटाया जाता है तो राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन जो मूव किया गया है बीजेपी की तरफ से, उसको एक्सेप्ट करें। उसमें स्पीकर ने कहा कि हम इस पर विचार करेंगे, तो अगर स्पीकर इस पर विचार करते हैं, स्पीकर अनाउंस करेंगे बाकायदे हाउस में कि इसको प्रिविलेज मोशन को हमने एक्सेप्ट किया है, अभी किया नहीं है, अगर एक्सेप्ट करते हैं तो वैसी स्थिति में बताना चाहूँगा आपको कि ये मामला प्रिविलेज कमेटी को जाएगा, और अगर मामला प्रिविलेज कमेटी को जाता है तो वैसी स्थिति में प्रिविलेज कमेटी तय करती है कि आखिर क्या फैसला होगा। अगर राहुल गांधी ने सच नहीं बोला है और झूठ खाली बोला है और उसका उनके पास फैक्ट नहीं है, तो वैसी स्थिति में राहुल गांधी को माफ़ी मांगने के लिए भी सदन में कहा जा सकता है, उनको सस्पेंशन पर भी काम किया जा सकता है, तमाम सारी चीज़ होती है। प्रिविलेज मूव होने पर और प्रिविलेज अगर आपके खिलाफ पास हो जाता है तो वैसी स्थिति में आपके खिलाफ एक्शन का भी प्रावधान है। तो ये लंबा प्रोसेस है, लेकिन फिलहाल राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री तो जवाब देंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तैयारी क्या है? क्योंकि कल तो राहुल गांधी कह रहे थे कि हाँ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी दे देंगे, तो है कोई दस्तावेजी सबूत क्या कांग्रेस के पास? देखिए, अभी कांग्रेस पार्टी के नेताओं से बात करिए तो कहीं ना कहीं वो इस बात के लिए मना करते हैं कि कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती है। बीजेपी वाले अपने ज़माने में आरोप लगाते थे तो हम कहाँ उनसे प्रूफ मांगते थे, और कौन सा उन्होंने प्रूफ दिया है, चाहे 2G का मामला हो, चाहे CWG का हो, चाहे कोल का हो। आप याद कीजिए कि 2G घोटाला जो